गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आज ही एक बार और आपके शिक्षण अभिरुचि की जो क्लास है इसमें स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है सामाजिक परिपक्वता, यानी कि शिक्षण के लिए, एक बच्चे के लिए, एक अध्यापक के लिए, इन दोनों के लिए सामाजिक परिपक्व होना भी जरूरी है। एक टीचर का भी सामाजिक परिपक्वता अति महत्वपूर्ण है और एक बच्चे के भी सामाजिक परिपक्वता अति महत्वपूर्ण है। यहां हम बच्चों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि यदि आप अध्यापक हो तो आप में सामाजिक गुण अवश्य होने चाहिए। ये मैं पिछले कई क्लासों में वार्तालाप कर चुका हूं आपसे। यहां सिर्फ मैं बात करूंगा कि एक बच्चे में सामाजिक गुणधर्म किस प्रकार से ग्रहण करता है, वो वातावरण से किस प्रकार से सामाजिक नियमों को सीखता है, सामाजिक बंधनों में बंधता है, किस प्रकार से चीजों को वो सीखता है और समाज के अनुसार कायदे कानून में रह करके प्रत्येक कार्य को भलीभांति सीख जाता है। एक उम्र के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ सामाजिक विकास की जो अवस्था है वो परिवर्तित होती जाती है। पैदाइश ही कोई सामाजिक नहीं होता। मैं आपसे यह कहूं कि बाल्यावस्था सामाजिकरण की बहुत उत्तम अवस्था है, ये बिल्कुल झूठ है। बाल्यावस्था में सामाजिक की शुरुआत तो होती है लेकिन औपचारिक रूप से नहीं होती। मैं आपसे थोड़ी देर यदि एक चार्ट के बारे में बात करूं, यहां मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है कि ये कोई बालक है। अब इस बालक के प्रवेश में कौन कौन होता है? फर्स्ट में इसके माता पिता, पड़ोस भी होता है, उसके बाद में इसकी मित्र मंडली आती है, फिर ये विद्यालय में प्रवेश करता है। भाई शुरुआत के जो बालक के गुरु माने जाते हैं हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति में, वो माता पिता ही माने जाते हैं। और प्रथम गुरु वास्तविक रूप में माता पिता होते हैं। माता पिता का या खुद के परिवार का बच्चे के संस्कारों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आपके परिवार के संस्कार गिरे हुए, माता पिता की उत्तम शिक्षा व्यवस्था नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है, यकीन मानिए इस बात को। तो माता पिता बालक के प्रथम सामाजिक प्रवेश के गुरु होते हैं। उसके बाद में पड़ोस, यानी आपके आसपास का वातावरण कैसा है लोगों का, मित्र मंडली, जो बच्चे ने मित्र बनाए हैं वो किस प्रकार के हैं, और उसके बाद में विद्यालय में बच्चा प्रवेश लेता है, वो विद्यालय किस प्रकार का है, विद्यालय में अनुशासन किस प्रकार का है, फिर वो विद्यालय से कॉलेज में जाता है, कॉलेज की शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की है, सामाजिक है या असामाजिक। उसमें कुछ असामाजिक तत्व तो प्रवेश नहीं ले गए। असामाजिक तत्व का मतलब ये गुंडा मवाली लोग, वो तो शामिल नहीं है कॉलेज में। उसके बाद में जब वो बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो अपने समुदाय के संपर्क में आता है और समुदाय में पंच, सरपंच, ये सारी व्यवस्थाएं उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक बच्चा जन्म लेने के समय से लेकर और अपनी प्रौढ़ अवस्था तक इन प्रकार के माध्यमों से गुजरता है, और इन माध्यमों से गुजरने के लिए उम्र के पड़ाव के साथ साथ वो सीखता भी जाता है। प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखता है, सामाजिक रूप में भी, नैतिक रूप में भी, आध्यात्मिक रूप में भी, प्रत्येक चीजों को सीखता है। लेकिन हम यहां बात करेंगे सिर्फ सामाजिक विकास की अवस्था की, कि बच्चे में एक सामाजिक परिपक्वता किस प्रकार से आती है। मैं आपसे बात कर रहा था कि यदि मैं एक बच्चे की बात करूं कि शुरुआत में जो बच्चा है वो बाल्यावस्था जिसकी होती है, बच्चे की 4 अवस्था होती है, मैंने लिखी हुई है यहां पर देखो, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था। उम्रों के डाइवर्जन के हिसाब से शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, ये बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोर अवस्था 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर की जो भी आयु है अपनी। तो जो शैशवावस्था होती है, यहां से सामाजिक शुरुआत होती है, यहां से सामाजिक जो परिपक्वता होती है उसकी यदि मैं कहूं कि शुरुआत हो रही है, तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे यह नहीं कह सकता कि इस शैशवावस्था से इस बच्चे की औपचारिक शुरुआत हुई है, नहीं, बिल्कुल गलत है। बच्चे के औपचारिक रूप से बाल्यावस्था और शैशवावस्था में शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे मान के चलो मैं आपसे बात करूं, शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से बढ़ता है। जैसे एक बच्चा है और वो अपने घर में जो भी दादा दादी, नाना नानी और चाचा चाची, जो भी परिवार के सदस्य या अपने रिश्तेदार जो भी होते हैं, जैसे मान के चलो अभी चाचा आया और बच्चे की मम्मी
उससे बोल रही है कि बोलो बेटा चाचा, उसका पापा आया, पापा पापा बोल रहा है, मम्मी बोल, दादी बोल, है दादा बोल, ये शब्द उसको जो सिखाए जा रहे हैं, फिर बच्चे की इमेज फिक्स हो जाती है माइंड में कि भाई हाँ ये इस प्रकार का आदमी है, ये चाचा है, इसे चाचा कहना है, ये पापा है, ये ताऊ है, ये दादी है, ये दादा है। उस प्रकार से उस बच्चे में लगातार जब वो रिवाइज होती है ना, रिकॉल होती है मस्तिष्क से वो चीजें, तो फिक्स हो जाती हैं। फिर वो तुरंत कुछ दिन बाद देखकर पता लगता है ये कौन है बेटा, कि ये चाचा है। ये है सामाजिक शुरुआत। ये क्या है? सामाजिक शुरुआत। लेकिन मैं दूसरी भाषा में इसको यही भी बोल रहा हूं कि इसको मैं औपचारिक शुरुआत नहीं मान सकता। अब औपचारिक शुरुआत क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि अभी देखो, जैसे औपचारिक शुरुआत इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि जैसे मान के चलो, अभी एक बच्चा खिलौनों से खेल रहा है और उसके पास में दूसरा बच्चा आ गया। अब उसमें इतनी समझ नहीं होती कि ये भी मेरे साथ का ही है, इसको मैं खेलने दूं। नहीं, उसने यदि उसके खिलौने जोर से उसके तमाचा दे देगा तो फिर कहां से होगा सामाजिक शुरुआत? बताओ, सामाजिक परिपक्वता कहां से हुई उसमें? लेकिन शुरुआत हो जाती है अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से नहीं। औपचारिक रूप से जो शुरुआत होती है बच्चे की, वो होती है इसकी बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था से औपचारिक शुरुआत हो जाती है और बाल्यावस्था में वो एक स्कूल में प्रवेश लेता है, विद्यालय में प्रवेश लेता है और उसके गुणों का प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक गुणों का क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। 6 से 12 वर्ष की आयु तक वो बच्चा अपने विद्यालय के इर्द गिर्द चीजों को सीखता है। विद्यालय में मित्र मंडली होती है, उनसे कुछ सीखता है। मित्र कैसा व्यवहार कर रहे हैं उनसे भी कुछ सीखता है, अध्यापकों से भी सीखता है। तो सारी चीज उसके जो वातावरण के अंतर्गत आती है उनसे कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है सामाजिक रूप से। उसके बाद में वो प्रवेश करता है किशोर अवस्था में। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था क्या है? ये 12 से 18 वर्ष की आयु है। बाल्यावस्था 6 से 12 हो गई, ये 12 से 18 वर्ष की आयु। अब इसमें क्या होता है? इसमें बालक बिल्कुल छिन्न भिन्न रहता है। सामाजिक प्रकार से किसी प्रकार का कोई विकास उसका पॉसिबल नहीं हो पाता। कारण, किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मान के चलो कभी वही आप किशोर अवस्था में प्रवेश कर गए, 12 से 18 वर्ष की आपकी आयु है, आप किसी आपसे बड़े के पास में बैठ गए, वो बातचीत कर रहे हैं और आपके पापा जी आए और आपने पापा जी ने उनको डांट दिया आपको कि खड़ा, तेरा क्या गया मैं इस जगह पर, ये बड़े हैं, तू इतना बड़ा हो गया क्या, इनके पास बैठा है। वो बच्चा वहां से खड़ा होकर आएगा, मान के चलो आप ही हो वो और आप आ गए। अब आप छोटे बच्चों के साथ खेलने लग गए और छोटे बच्चों के साथ खेलने लग गए और आपकी मम्मी के आप नजर पड़ गए, तो बोला भाई ये बच्चा है क्या तू जो इनके साथ खेल रहा है? इस प्रकार से भाषा शैली का प्रयोग हो गया। अब वो आदमी विचार विमर्श करने लगा, यार मैं कौन हूं? नहीं तो मैं बच्चा हूं, नहीं मैं बच्चों के साथ खेल सकता, नहीं बड़ों के साथ खेल सकता, आखिर मेरी ये अवस्था है क्या? फिर उसके मन में भ्रांतियां पैदा होने लगती हैं और वो जो भ्रांति पैदा होती है वो सामाजिकरण की अव्यवस्था है। यानी इस आयु में किसी प्रकार की कोई सामाजिक परिपक्वता का विकास नहीं होता। इसमें बालक क्या है कि उद्यमी प्रवृत्तियों को जन्म लेता है। इसमें आपके हार्मोन सक्रिय होने लगते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन सक्रिय रहते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये जो बोल रहे हैं, आपको टोका टोकी करते हैं आपसे बड़े घर वाले, मम्मी पापा दादा दादी जो भी है आपसे बड़े घर में, कि देर रात तक घर से बाहर मत रहा करो, मोबाइल को यूज मत किया करो। मोबाइल के लिए आप बोल दोगे कि नहीं मोबाइल तो मैं पीडीएफ के लिए ले रहा हूं। अब उनको पता है, सब वो ऐसे उम्र से गुजरे हैं कि आप पीडीएफ के लिए कर रहे हो या किसके लिए कर रहे हो, है ना? इन सारी चीजों का उनको ज्ञान है, आपसे वो मना करते हैं, आप मानते नहीं हो। आप नहीं मानते तो फिर उसका दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ते हैं। जिस रात के समय के लिए आपको मना किया हुआ है, पता है उनको ये आयु ऐसी है, उद्यमी प्रवृत्ति कोई ना कोई ये खोट करेंगे और पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो जिस दिन आपको पुलिस पकड़ ले जाएगी ना किसी जुर्म में, उस दिन आपको एहसास होगा कि घर वाले सही कहते थे, मम्मी सही कहती थी, पापा या भैया दादा जो भी है आपसे बड़े, आपको समझने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, चीजों को कोशिश करते हैं कि आप इस आयु में ढंग से निखर जाएं। अन्यथा इस आयु में जो बिखर गया ना, वो फिर दिक्कत आती है। तो उस प्रकार से जब वो 18 प्लस के हो जाते हैं, यानी 18 प्लस की जो आयु है, और वो आयु है आपकी प्रौढ़ावस्था। कौन सी है? प्रौढ़ावस्था। इसमें आपकी कंप्लीट रूप से सामाजिक परिपक्वता
आना प्रारंभ हो जाती है और आप सामाजिक परिपक्व हो जाते हो। प्रारंभ में तो हो जाती है बाल्यावस्था से, दिक्कत होती है किशोर अवस्था में, और सामाजिक परिपक्वता कंप्लीट रूप से आ जाती है प्रौढ़ावस्था में, 18 प्लस में चीजें समझने आने लग जाती हैं पूर्ण रूप से कि हाँ, हमारे ये जो बड़े बुजुर्ग कह रहे थे ये बिल्कुल सही कह रहे थे। अब सामाजिक परिपक्वता है क्या? सामाजिक परिपक्वता का आपको क्या है कि एक मैं बहुत अच्छा परिभाषा लिखी है मैंने, समाज के बनाए नियम, रीति रिवाज और परंपराओं को जीवन में धारण करना क्या कहलाता है? समाजीकरण। आप दिक्कत में महसूस कर सकते हो लेकिन समाज से कटे नहीं रह सकते। समाज के जो भी नियम हैं, अलग अलग जगह के समाज के बंधन अलग अलग होते हैं और आपको उसके अनुसार आपको जीवन में ढलना होगा, अन्यथा आप समाज से कटे हो जाएगा और समाज के व्यक्ति आपको हे दृष्टि से देखेंगे और फिर आप एक जीवन में अपने आप को बोझ समझने लगेंगे। समाजीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं? आप बच्चों में किस प्रकार से समाजीकरण उपदेश के द्वारा बच्चों को समझा सकते हैं, बैठा के कि बेटा देख इसमें यह दिक्कत है, ऐसा नहीं करते, इसमें यह दिक्कत आ जाती। चीजों को क्लियरिफिकेशन करके उनको उपदेश के द्वारा समझ। तादात्म्यकरण, बच्चा तादात्म्यकरण द्वारा, तादात्म्यकरण क्या होता है? तादात्म्यकरण का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आप अपने लिए एक हीरो समझते हो। जैसे मान के चलो कोई कहता है कि ये देखो ये बच्चा बहुत अच्छा खेलता है, और बहुत अच्छा खेलता है उससे समझ में नहीं आ रही, और उसने बोल दिया कि देखो ये जो बच्चा है ना विराट कोहली की तरह बैटिंग करता है, इसका मतलब अब समझ में आ जाएगी। यानी कि उस बच्चे की क्रिकेटिंग चीजों को समझने के लिए किसका उदाहरण लिया, किसका नाम लिया? विराट कोहली का, और विराट कोहली का नाम लिया, ऐसी चीजें समझ में आ गई, वास्तव में बहुत अच्छी बैटिंग करता है। मान के चलो कि आपसे किसी गुरुजी का परिचय हो, मेरा परिचय हो, या किसी और व्यक्ति का परिचय हो, आपको खुद को कोई नहीं जाने और आपके पापा को जाने, या पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति को जाने जो बहुत प्रसिद्ध रहा हो अपने जमाने में, तो आपसे पूछे और आपका नाम जान करके व्यक्ति आपको पहचान नहीं पा रहा हो, और फिर किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति का परिचय ले आपसे जो प्रसिद्ध रहा हो कि फलाने के घर के पास में मेरा घर है और मैं वहां रहता हूं, फिर आपको जान जाएंगे। यानी कि किसका सहारा लिया? उस व्यक्ति का जो पहले से क्या था? प्रसिद्ध था, उसकी कुछ ना कुछ उपलब्धियां थी। यह होता है तादात्म्यकरण, कि किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान का उपयोग करना खुद की पहचान में, वो होता है क्या? तादात्म्यकरण। उस प्रकार से भी सामाजिकरण प्रकार है। अनुकरण, अनुकरण करके भी सीख सकते हैं हम। जैसे कोई अच्छा काम करता है तो वो हमारे जीवन में हम उसको प्रतिबिंब रूप में धारण करते हैं कि भाई हाँ ये व्यक्ति हमारा अनुकरण करने योग्य है, और चीजों को जैसे अच्छे जो अध्यापक होते हैं उनका शिष्य अनुकरण करते हैं। पुरस्कार या दंड, पुरस्कार या दंड ये दोनों अवस्था है। जैसे किसी बच्चे को कोई सामाजिक काम करवाना हो कि बेटा देख तू इस काम को कर देगा, ये आज यहाँ हमारे जिमने का प्रोग्राम है, तू परोस दे, शाम को तुझे 10 रुपए मिलेंगे, वो बच्चा उस लालच में कर देगा। या फिर दंड की क्या है कि आज यदि तू कहीं घर से बाहर गया, ये परोसने का प्रोग्राम है, यदि आज तू घर से बाहर कहीं गया ना तो पिटेगा यदि तूने ये परोस लाने का पूरा कार्य नहीं किया। ध्यान रखना, जिमने का कार्य में आपको सहयोग करना है, पिटेगा। तो ये क्या हो गया? दंड। पुरस्कार से यदि बच्चा समझता है पुरस्कार, और दंड से समझता है दंड, ये दोनों ही उपयोग साबित होते हैं। समाजीकरण के अभिकरण क्या क्या है? ये देखो, सामाजिकरण या अभिकरण की जो व्यवस्था है ये दो प्रकार की है, एक तो प्राथमिक होती है और एक क्या होती है? द्वितीय। और ये दोनों ही प्रकार की अवस्थाएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं बात करूं कि पहली जो अवस्था है, माता पिता, यदि समाज में व्यक्ति को कुछ सीखना है तो सबसे प्रारंभ में आते हैं आपके माता पिता, फिर आते हैं आपके परिवारजन, आस पड़ोस, मित्र मंडली और अन्य सामाजिक प्राणी। ये मैंने आपको शुरू में समझा दिया, वहां जो वृत्ताकार डायग्राम बताया था। उसके बाद में द्वितीय में धार्मिक संस्था, कथा भागवतें जो होती है वहां उपदेश दिए जाते हैं कि यदि आपने इस जन्म में बुरे कर्म किए तो आपको तेल में तला जाएगा, तो तुरंत आपके दिमाग में आती है कि नहीं मैं तो आज बहुत अच्छे धर्मार्थ कार्य करूंगा। तो ये धार्मिक संस्था। राजनीतिक संस्था कि हमारी जो संस्था है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ ये भ्रष्ट के विरुद्ध राजनीतिक संस्था है, इसको वोट देना चाहिए। इस प्रकार से झूठे जो वादे होते हैं, राजनीतिक तो झूठे वादे होते हैं आजकल। सामुदायिक संस्था, सामुदायिक संस्था भी आपके समुदाय के क्षेत्र के जो भी विशेष जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, शिक्षित जो समुदाय है, उन्होंने एक कोई ऐसी व्यवस्था अपना रखी हो कि प्रत्येक बच्चे को एक सामाजिक कार्यक्रम से जोड़ना है। अन्य और जो भी संस्था है आपके आसपास के क्षेत्र की, जहां से आप सामाजिक रूप से मुख्य रूप से जुड़ सकते हो। तो इस प्रकार से ये आपका
सामाजिक परिपक्वता का टॉपिक था। आई होप कि आपके समझ में आया होगा, और चीजों को और क्लियर करने के लिए आप किताबों को जरूर अध्ययन करें। मैं यहां चीजों को मोटी मोटी समझाने की कोशिश करता हूं। किताबों में कोई परिभाषा, कोई ऐसी चीजें हो रही हो वो समझने की कोशिश करें। बाकी ये जो चीज है, यहां से कोई ना कोई प्रश्न आपको 100% पुट अप कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।